जी गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। स्टार्ट। आज का थोड़ा हमारे पास में क्वेश्चन ज्यादा है, सो जल्दी से पूरा करते हैं। करंट अफेयर्स वीक 4। व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन प्रीवियस क्लास। डिड आई गिव एनी क्वेश्चंस? क्या हमने आप लोगों को क्वेश्चंस दिए थे क्या? प्लीज रिप्लाई फास्ट, इतना वेट नहीं करना। लो, दोज हुआ इन द क्लास में थे। बेटा गुड इवनिंग। सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Which day is celebrated as Global Tourism Resilience Day? Resilience Day. Global Tourism Resilience Day. So please answer. T. सुशांत ने बोला है। Any other? The right answer is 17th Feb. 17th of February. तो ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ लिखवा रहा हूँ, प्लीज ये लिख लीजिए। These are the important national days. National Youth Day is celebrated on National Youth Day is celebrated on which date? National Youth Day. National Youth Day is celebrated on which date? क्या बताऊं अपने बच्चों को मैं। 12 जनवरी। बेटा पढ़ाई कर लो, ऐसे काम नहीं चलने वाला। देन सेकंड वन इज, और कौन सा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है? वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे। कब मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे? कब मनाते हैं? कार्तिकेय। बेटा वेरी गुड। 7th of April। वेरी गुड। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। भाई ये जो रेड क्रॉस वर्ड आया है ना, ये रेड क्रॉस आपने देखा होगा कि जब हम लोग डॉक्टर्स की क्लिनिक पे देखते हैं तो वहां पे एक ऐसा मार्क बना होता है। सबने देखा होगा। बेटा देयर इज अ रेड क्रॉस सोसाइटी, इंटरनेशनल, वेट अ मिनट सॉरी, रेड क्रॉस सोसाइटी। तो आप लोग मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओगे कि रेड क्रॉस सोसाइटी ने नोबेल प्राइज कब कब जीते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी वॉन नोबेल पीस प्राइज इन विच ईयर? ओके,
तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 4 मई, नॉट 8th। बेटा 8th को तो वो होता है माइग्रेंट्स बर्थडे होता है। ओके। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका है वो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। राइटिंग बहुत गंदी हो रही है आजकल। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वेरी गुड। 5th of June। ओके। दीज आर द इम्पॉर्टेंट डेज। एंड आई विल ट्राई कि मैं बहुत जल्दी डेज पे एक वीडियो लेके आते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग डेज के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। तो उससे आप लोग के डेज कवर हो जाएंगे। आई विल ट्राई कि विद इन अ वीक मैं उस वीडियो को लेके आता हूँ। लेट्स सी कब होता है वो। बट यस, आई विल ट्राई कि मैं उसको विद इन अ वीक वीडियो वो अपलोड हो जाए। ओके। ओके। कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। इंडिया साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप लोगों ने बहुत जगह ये वर्ड देखा होगा, MOU। इट मीन्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग with which country for sharing open sources digital public infrastructure? So कौन सी कंट्री है वो? The right answer is Colombia. Please tell me what is the capital of Colombia? Capital of Colombia. Bogota. What is the capital of Colombia? Bogota. Okay. What does GPT in Chat GPT stand for? It means what is the full form of GPT? What is the full form of GPT? कश्मी आदित्य। ओके बेटा, ओके। ओके। अनवी, वेरी गुड। वेरी गुड अनन्या, बेटा वेरी गुड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर इज द राइट आंसर। इट इज अ फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी। ओके। चैट जीपीटी is based on a type of artificial intelligence called चैट जीपीटी किस पे बेस्ड है? रूल बेस्ड एआई, नैरो एआई, जनरल एआई, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। वेरी गुड श्रुति, अभिषेक, वेरी गुड वेरी गुड। ब्रदर दिवांगी, वेरी गुड। द राइट आंसर इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। चैट जीपीटी is based on a type of artificial intelligence called large language models. What is India's rank in Henley Passport Index? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या थी? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? श्रुति बेटा, ओके। सौम्य, वेरी गुड। लक्ष्य, ओके बेटा, वेरी गुड। अदर मेंबर्स, आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे? क्या आप लोग सिर्फ वीडियो देखने आए हो क्या?
बेटा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो होती है, ये मेनली आपका कंट्री का पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है उस पे ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स निकालते हैं। इट मींस कि आपके पासपोर्ट, इफ यू हैव इंडियन पासपोर्ट, तो आपको कितनी कंट्रीज में फ्री ट्रेवल मिल जाएगा। इट मींस देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ वीजा। सो व्हाट इज इंडियाज रैंक? 85। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज कौन करता है, कैन प्लीज टेल मी? विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज हेनली पासपोर्ट इंडेक्स? विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज हेनली पासपोर्ट इंडेक्स? बेटा ऐसे बैठे रहो तो कैसे काम चलेगा आप लोगों को? अरे गलत ही आंसर लिखो। देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि आपको उसमें सही आंसर टाइप करना है। लक्ष्य बेटा, वेरी गुड। अदर्स? आई नीड आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आदित्य, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IATA? बेटा दिस इज रिवीजन क्लास, ये आप लोगों की क्लास नहीं हो रही है, दिस इज रिवीजन क्लास। कि आप लोग पूरे वीक में जितना आपने जीके पढ़ते हैं उसका एक रिवीजन होता है यहाँ पे। वेरी गुड हिमांशी, आदित्य वेरी गुड। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ओके। इफ इंडिया गॉट 85th रैंक, देन विच कंट्री गॉट फर्स्ट रैंक? फर्स्ट रैंक किस कंट्री की है? This homework. In which state has Himalayan basket has been recently launched? In which state has Himalayan basket been launched recently? First thing, tell me what is the Himalayan basket. Then tell me the answer of this question. What is the Himalayan basket? Then tell me the answer of this question. The first question is what is Himalayan basket? बेटा जो लोग आंसर आप लोग नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, जो आप लोग सिर्फ वीडियोस को देख रहे हैं, बेटा ट्राई करिए कि पढ़ाई किया करिए। अदरवाइज फिर एग्जाम्स में भी ऐसे पेपर को देखते रहेंगे। विदुषी बेटा वेरी गुड। अर्पित वेरी गुड। वेरी गुड लक्ष्य। ट्रेडिंग कारपोरेशन फॉर हिमालयन प्रोडक्ट्स, वेरी गुड बेटा। द राइट आंसर इज उत्तराखंड। हु इज द करंट CM ऑफ उत्तराखंड? हु इज द करंट CM ऑफ उत्तराखंड? कृतिका सर, हु गॉट फर्स्ट रैंक इन हेनले एसोसिएशन? बेटा सिंगापुर। स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट पासपोर्ट किसका है सिंगापुर का? पुष्कर सिंह धामी बेटा, वेरी गुड। ओके, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ उत्तराखंड? हु इज द करंट गवर्नर ऑफ उत्तराखंड? गुरमीत एस विदुषी।
गुरमीत सिंह, इशिका बेटा, वेरी गुड। अदर्स प्लीज पढ़ाई कर लो बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड एम्स जम्मू? अगर एम्स का इनॉग्रेशन हुआ तो कौन करेगा? अगर एम्स का इनॉग्रेशन हुआ है तो कौन करेगा बेटा? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके। With whom has Investor Education and Protection Fund Authority signed an agreement to increase awareness? Investor Education and Protection Fund Authority ने किसके साथ में अपना एग्रीमेंट साइन किया है? And those who are going to answer DBS Bank, please tell me the full form of DBS Bank. Those who are going to answer DBS Bank, please tell me the full form of DBS Bank. This is not the right way to read GK or to learn GK. As I told you earlier, ऐसे काम नहीं चलेगा. This is not the right way. And now choice is yours बेटा, कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना. हिमांशी, लक्ष्य बेटा, वेरी गुड वेरी गुड. डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, वेरी गुड. द राइट आंसर इज डीबीएस बैंक, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर. Those who are just come here for video lectures, please, there is no requirement to come here. जाके यूट्यूब पे देख लेना उसको. Scientists discovered the world largest snake in which forest? बेटा अगर वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नेक पाया गया है तो सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट में पाया जाएगा. हम एक गेस कर सकते हैं यहां से. लार्जेस्ट फॉरेस्ट कहां पे है? अमेजोन. द राइट आंसर इज अमेजोन रेन फॉरेस्ट. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक इन विच फॉरेस्ट? बेटा अगर लार्जेस्ट स्नेक की बात हो रही है, स्नेक की बात हो रही है, देन फॉरेस्ट कौन सा होगा? वो भी लार्जेस्ट होगा. देन द राइट आंसर इज अमेजोन रेन फॉरेस्ट. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? What is the purpose of the European Union? Tell me, where is the headquarter of European Union, and European Union was founded in which year? Just give me the answer of these questions. What is the Where is the headquarter of European Union, and European Union was founded in which year? Avni beta, it's very good. Shruti, very good. Suhani, very good. Vidushi beta. Beta, there is a conflict between 1993 and 1992. आपके बेटा कुछ बुक्स में ये आंसर दिया होता है 1992, बट द राइट आंसर इज 1993. ओके, 1 नवंबर 1993. बेटा सुहानी, वेरी गुड बेटा. एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यू? ब्रसेल्स, बेल्जियम. ओके, ब्रसेल्स, बेल्जियम. इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के प्लीज हेडक्वार्टर देख लीजिएगा एवरीवन. What is the purpose of European Union recently
सॉरी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूरोपियन यूनियन रिसेंटली लॉन्च्ड मिशन, क्या बेटा आपने लिखा? ब्रिजल्स, हाँ बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। सोनी बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। मिशन एस्पाइडस इन रेड सी, जो मिशन एस्पाइडस है, प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल वेसल्स फ्रॉम अटैक्स बाय ईरान बैक्ड हाउदी रेबल्स। ओके बेटा, इट्स वेरी गुड। अवनी, वेरी गुड बेटा। पर्पस क्या था? प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल वेसल्स फ्रॉम अटैक्स बाय ईरान बैक्ड हाउदी रेबल्स। रिसेंटली न्यूज में बार बार ये आ रहा था कि जो हाउदी रेबल्स थे वो वेसल्स पे अटैक कर रहे थे रेड सी में। तो यूरोपियन यूनियन ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? मिशन एस्पाइडस। ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। व्हाट इज कॉसर रिसेंटली सीन इन द न्यूज? कॉसर क्या है? व्हाट इज अ कॉसर? यस बेटा, यस सोनी, यस बेटा, यस। सोनी बेटा प्लीज, IMS लॉ दिल्ली, दिस इज अ यूट्यूब चैनल जहां पे आपको सभी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। ओके, IMS लॉ दिल्ली। सोनी, इज इट क्लियर? ओके बेटा। व्हाट इज द कॉसर? ऑप्शन ए बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। एक्टिव गैलेंटिक न्यूक्लियस। ओके, ए इज द राइट आंसर। मुख्यमंत्री हरित विकास चक्रवर्ती योजना, सॉरी, मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना। बेटा छात्रवृत्ति को वी कैन से दैट, छात्रवृत्ति को हम स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप स्कीम है। रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? आयुष विदुषी, वेरी गुड वेरी गुड। द राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश? कैपिटल क्या है हिमाचल प्रदेश की? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश? शिमला, वेरी गुड। हु इज द करंट CM ऑफ हिमाचल प्रदेश? हु इज द करंट CM ऑफ हिमाचल प्रदेश? सुखविंदर सिंह सुक्खू, बेटा वेरी गुड। वानिया हिमांशी, बेटा वेरी गुड। अभी तो वहां पे स्नोफॉल हो रही है ना? अभी तो आई थिंक हिमाचल प्रदेश में तो स्नोफॉल हो रही होगी, इफ आई एम राइट। हिमाचल प्रदेश इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। कहीं भी घूमने चले जाओ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नेचर। मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? हिमाचल प्रदेश। ओके, who has been appointed as the new vigilance commissioner in the Central Vigilance Commission? बेटा व्हाट इज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, क्या होती है? CVC। बेटा इट इज एक्टिव गैलेंटिक न्यूक्लियस। बेटा व्हाट इज CVC?
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, कभी आपने सुना है विसल ब्लोअर? देयर इज अ वर्ड विसल ब्लोअर, विसल ब्लोअर। देयर इज अ वर्ड विसल ब्लोअर। हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड दिस वर्ड, विसल ब्लोअर? यस बेटा इशिका, वेरी गुड। A person who secretly reveals something to public. First person. बेटा कार्तिकेय, we can say that कि the first person who reveals something to public or some corruption to public, or the person who raise his voice against the corruption in public. The first person who raise his voice against the corruption in public is called whistleblower. सुहानी बेटा वेरी गुड। बेटा दिस इज अ सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। भाई ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करती है अगेंस्ट द करप्शन। दे ट्राई टू इरेडिकेट करप्शन इन गवर्नमेंट ऑफिसेस। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, the main work of central vigilance commission is to eradicate the corruption in government and other offices. Okay, so here the question is that who has appointed as the new vigilance commissioner in the central vigilance commission? So जल्दी से फटाक से इसका आंसर दो मुझे, बहुत जल्दी से, विद इन अ फ्यू सेकेंड। श्रुति बेटा ये पहले थे। सुहानी बेटा वेरी गुड। सुहानी, सुहानी बेटा यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द क्लैट और सीवीटी और कैट? बेटा वेरी गुड बेटा सुहानी, वेरी गुड। ए एस राजीव इज द राइट आंसर। ए एस राजीव। बेटा हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू विजिलेंस कमिश्नर। जो आप लोग बात कर रहे हो, यस दे आर विजिलेंस कमिश्नर, बट ये लोग पहले अपॉइंट हो गए थे। जो हमारे न्यू विजिलेंस कमिश्नर भी अपॉइंट हुए हैं वो कौन है? ए एस राजीव। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 100 विकेट्स अगेंस्ट इंग्लैंड इन टेस्ट क्रिकेट? ये तो आप सभी को पता होगा, इंस्टाग्राम की रील्स में आता है। देखो कितने आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। बेटा छवि, वैसे आपने बॉलर का नाम तो बहुत अच्छा लिया है, बहुत अच्छे बॉलर हैं, जसप्रीत बुमराह। विदुषी बेटा यस वेरी गुड। प्लीज डोंट टेल मी दैट कि आप लोगों को इसका आंसर भी नहीं आता। रविचंद्रन अश्विन। फर्स्ट क्रिकेटर टू हिट 7 sixes in 1 over। फर्स्ट क्रिकेटर टू हिट 7 sixes in an over। बेटा आयुष बेटा, क्या रवि शास्त्री? बेटा वो कहीं और उनका है कुछ, जो आप रवि शास्त्री की बात कर रहे हैं। इशिका बेटा वेरी गुड। ऋतुराज गायकवाड़। बेटा वेरी गुड वेरी गुड। बेटा आयुष, युवराज सिंह ने 6 sixes मारे थे इन एन ओवर, ओके, नॉट 7। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड? बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, let me ask you one more question.
T20 वर्ल्ड कप, T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 is going to be held in which country? T20 men's world cup 2024 is going to be held in which country? इशिका बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। यूएसए एंड वेस्ट इंडीज। Who has become the first woman chief justice of Uttarakhand? Okay, tell me that. Okay, first tell me. First woman CGI. First woman CGI. CGI means Chief Justice of India. First woman CGI. Who was the first woman CGI? चलो अब तुम लोग आंसर करना बंद कर दो बेटा। इन इंडिया अभी तक देयर इज अ नो वुमन सीजीआई। बेटा हाई कोर्ट में सीजे बने हैं। ओके, हाई कोर्ट में सीजे हुई है लीला सेठ, बट सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी तक कोई भी वुमेन नहीं बनी है। ओके, नो वन गेट। वेरी गुड अनन्या, सौम्या, वेरी गुड। सो हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड? इसका आंसर क्या होगा? जस्टिस रितु बहरी या बहरी। सॉरी इफ देयर इज एनी मिस्टेक इन प्रोनाउंसिएशन। ओके बेटा इशिका, when we are talking about the judges of Supreme Court and High Court, when we are talking about the judges of Supreme Court और High Court, बेटा उनके नाम के पहले हमें जस्टिस लगाना कंपलसरी रहता है। ओके, दिस इज द वे टू शो सम रिस्पेक्ट टुवर्ड जस्टिस, because High Court and Supreme Court is a court of law. Those who are appearing for the CLAT exam, beta, when we are talking about the High Court and Supreme Court, these are the court of law. But when we are talking about the lower courts, sorry, subordinate courts as like district court or civil courts, then these are the court of fact. बस ये याद रखो कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट क्या होते हैं? कोर्ट ऑफ लॉ होते हैं। ठीक है, इसके बारे में क्लास में बात करेंगे, मुझे रिमाइंड कर देना। ओके, which of the following countries will host the 2026 FIFA World Cup? विदुषी, छवि, आयुष बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सुहानी वेरी गुड। ज्योति वेरी गुड। सौम्य बेटा वेरी गुड वेरी गुड। मैक्सिको, यूएसए एंड कनाडा। बेटा व्हाट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ कनाडा? इट्स कनाडा और कनाडा? लीला सेठ बेटा, मंजू लीला सेठ। यहाँ पे देखिए, मैं लिख देता हूं यहाँ पे लीला सेठ। एंड फातिमा बीबी वाज द फर्स्ट जज इन सुप्रीम कोर्ट।
टेल मी व्हाट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ कनाडा? इट्स कनाडा और कनाडा, और कोई देयर इज एनी अदर वर्ड फॉर दिस? कनुडा, कैनेडा। नो बेटा, इट्स कनाडा, कनाडा। ओके, सो राइट आंसर इज मैक्सिको, यूएसए एंड कनाडा। कैनेडा। बेटा कहीं कीड़ा मत तुम लोग कर देना। वर्ल्ड कैंसर डे। तो ठीक है, अब यहाँ पे देयर आर टू क्वेश्चंस। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 4th of Feb। ओके। सही बोल रहे हो यार। सही है आदित्य, सही बोल रहे हो तुम। मिलते हैं बहुत जल्दी ऑफलाइन क्लास में। सिस्टम। हाँ बेटा, हाँ सिस्टम, सही बोल रहे हो बेटा। तुम लोग रील्स के इतने एडिक्टेड हो गए हो ना, इतने एडिक्ट हो गए तुम लोग रील्स के। बेटा रील्स कम देखा करो। सिस्टम चल रहा है, सीयूटी के प्रिप कर लो बेटा, वरना सिस्टम तो चलता ही रहेगा फिर। सो वर्ल्ड कैंसर डे, 4th of Feb। व्हाट इज द थीम ऑफ 2024 वर्ल्ड कैंसर डे? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे which is being observed globally on 4th of Feb? इट मीन बेटा आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन याद रखने का। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि वर्ल्ड कैंसर डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। देन हमें क्या याद रखना है? 4th of Feb। देन व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे? टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। बेटा वी कैन से पावर ऑल्सो, बट पावर इज द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ POWER। ठीक है, पार। ओके। इन February 2024, who got selected as the torch bearer? भैया यहाँ पे टॉर्च bearer का मतलब क्या होता है? जो आप लोग देखते हैं कि जब वो एक असेंबली चलती आ रही है तो उसमें जो पर्सन सबसे फ्रंट में होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आई थिंक उसे मसाल बोलते हैं हिंदी में, टॉर्च बियरर। तो वो कौन था जो इस पूरी असेंबली में सबसे आगे इस असेंबली को लीड कर रहा था इन 2024 पेरिस ओलंपिक्स? आपको देखो यहां से एक और आंसर मिल गया बेटा। 2024 के ओलंपिक्स कहां पे हुए थे? कहां पे होंगे? पेरिस में होंगे। ओके। एंड 2028 में ओलंपिक्स कहां होने वाले हैं? हु इंकरेजेस टू टेक द लीगेसी फॉरवर्ड? बेटा वेरी गुड छवि, वेरी गुड बेटा। 2028 में ओलंपिक्स कहां पे होंगे बेटा? ओलंपिक गेम्स। 2028। देखो बेटा, लॉस एंजलस, लॉस एंजलस। ओके। एंड हु गॉट सिलेक्टेड एज अ टॉर्च बियरर? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट?
सॉरी, वेट अ मिनट। 10 meter rifle shooting. And please note down one more fact. Abhinav Bindra was the first person who won gold medal in individual game. He was the first person to get a gold medal in Olympics in individual games. Okay. If I am right, then 2008 Olympics. Gold medal in 10-meter rifle shooting. Okay, shooting. He was the first individual person to win the gold medal, to win the gold medal. So to win the gold medal. Sorry, क्या हो रहा है? आजकल वायरल बहुत चल रहा है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बेटा, अपना ध्यान रखें अच्छे से। The US State Department has given the go-ahead for the possible sale of how many ARM MQ-9B Sky Guardian drones, radar missiles, and equipments to India for nearly $4 billion. वैसे ये इतना important question नहीं है. This is not the important one. The answer is 31. Okay. This is not the important question. Who has become the first Indian state to clear uniform civil code? I was talking about uniform civil code in our previous class. Those who are not there, YouTube पे जाके वीडियो देख लेना, ठीक बेटा? The right answer is Uttarakhand. The right answer is Uttarakhand. Okay, everyone. Thank you so much. So, Goa. बेटा जो आप लोग गोवा को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं, प्लीज रीड वंस. देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन गोवा एंड उत्तराखंड. Here we are talking about the first state. So please tell what all can come in CUET. बेटा अगर मुझे पता होता तो आपको पहले बता था, ट्रस्ट मी. बट हाँ, वी कैन से दैट बट फोकस ऑन करंट अफेयर्स जो हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, एंड ऑल्सो डेट्स, इंपॉर्टेंट डेज एंड स्पोर्ट्स. अगर आप ये तीन पे कमांड कर लेते हैं, देन यू विल गेट अराउंड 7 out of 10 क्वेश्चंस. ओके. थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. बेटा रिव्यू, अरे ये तो बहुत बढ़िया था. यस बेटा सौम्या, यू आर राइट. बेटा आप लोग रील्स देखना बंद कर दो, जो इमोजीज भेजना तुम लोग शुरू कर दियो. बेटा गुड नाइट, थैंक यू बेटा. एनीवन? ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच एवरीवन.